हेलो। कैसेट बंद। ये आगे सर्वेश गौतम जी। सर्वेश गौतम जी और इनके सहयोगी हमारे पंडित चाचा जमोरे जी। उनका कहना है कि अगर काम ना चलत हुए इनसे तो हमारे पंडित चाचा जी आ जाए। एक आध हराई जो धीरे धीरे गो कब धीरे धीरे शुरू करो है राजा, कब धीरे धीरे शुरू करो है राजा। तो मेरे प्यार से इनकार है आइकरा। हे मेरी मैया, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है माँ। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदले। कहता है माजरा महान कहता है माजरा, बात कुछ भी समझ मेरी आई नहीं। बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तू अपने माँ के साथ क्या कर रहा था? बोल कमीने। राज्य मंत्री चाचा, इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जो सुलूक करता है, ठीक मैंने वही सुलूक अपनी माँ। कमीने, अपनी माँ के साथ ऐसे बेटे पेश आते हैं क्या रे? मंत्री जी, आपने तो देख लिया कि कमीना मेरे साथ क्या करना चाहता था। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस हरामजादे ने जैसे ही मुझे दबोचा, मैंने कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या कहे कमीने? मैं तेरी माँ हूँ। ये कमीना कह रहा है क्या कहा? कि कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। महाराज जी, ठहरा राजकुमार, नहीं तो हंटर से मार मार कर मैं इसकी जान ले लेता हूं। इसलिए महारानी, इसकी शिकायत, इसका इंसाफ आप स्वयं महाराज से मांगिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं। मंत्री जी, सच कहते हो, मैं महाराज से अपना चल फैलाकर इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि यह हरामजादा यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ राजमहल और महाराज को बुलाकर 9 महलों में फौरन ले आओ, और कानो कान महाराज को किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए। चढ़ाओ। चांदनी, क्या बात है? महामंत्री, द्वारपाल, आखिर बात क्या है? हर छाई मायूस जो है इसे छाई मायूस जो है
और घटा छाई से मुझको हयात दे। क्या बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? राजन, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। तो किसने लूटा है ये इज्जत तुम्हारी? बता नाग कल में मेरे वो लगा ही, उसको छोड़ू गजंदा न संता, उसको छोड़ूगा जिंदा न संसार में। नाग कल बता वो कौन कमीना है जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? राजन, किस जुबान से कहूँ राजन? अगर तू नहीं कहेगी तो मैं जानूंगा कैसे? अपने कलेजों को थाम कर सुनो राजन। कहे पिया गे पिया, कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन निभाया जो दिल को, और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो। और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो। लुटने में जिसे आज तक मैं बड़े प्यार से, बड़ी नाजों से पाला, कि एक दिन मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। अरे मुझे क्या पता था कि जिसे मैं पाल पोस कर सयाना कर रही हूँ, वो आज दिन का सांप निकलेगा जो एक दिन हम ही को डस लेगा। चांदनी तू होश में तो है? नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? ये तेरा बेटा है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर नियत दिखा दे? संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन, कुछ भी। ये बता गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही। औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। चांदनी मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि अपनी माँ को ही अपना हवस का शिकार बना दे। राजन, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात। अगर तू कहती है कि ये बात सत्य है तो इसका सबूत कोई तेरे पास है? हाँ। क्या सबूत मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा। अवश्य इंसाफ होगा। राजन, जिस समय ये हरामजादा मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा, देखने के बाद जब मैंने चीखा चिल्लाया और कहा गुलशन में तेरी माँ हूँ, अपने बचाव के लिए आवाज लगाया,
तो उस समय ना मालूम कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी आ गए, जिससे मैं बच गई। नहीं थी आराम ज्यादा ना मालूम क्या करता। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। बता क्या बात है? महाराज, सबसे पहली बात तो यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही बात आंखों देखिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूं। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक राजन आधी रात को चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भगा तो भागते भागते आया महारानी के कपड़े पर। तो देखता क्या हूं महाराज, महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खड़ा हुआ था और उस खुले गेट से ही आवाज आ रही चीखने की। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं कि आपका कुंवर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िया जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी की असमत को बचाया। बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। देख डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी, मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। लेकिन सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो। द्वारपाल, द्वारपाल, आगे बढ़। अगर झूठ बोला हाँ, तो फांसी पे लटका दूंगा। बता, महामंत्री ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। गुलशन, गुलशन, यही संस्कार तूने बेटे को सिखाया है? गुलशन, क्या किया रे? क्या किया? इस संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बता। बोल, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और गुलशन, तू निकला है गद्दार का। गुलशन, तू निकला है गद्दार का जी, और किया साथ मेरे। तो जो ऐसा करेगा, तो बहुत छोटा था जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता तू जो ऐसा करेगा और तुझे पाले में जहर दे।
चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? राजन, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज एक माँ के आंचल को इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल में दाग लगाया है। राजन, इस कमीने ने जिस आंखों से माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। हे मेरी माँ, भगवान के लिए मुझे चांदनी, इंसाफ आज तेरे साथ अवश्य होगा। एक बेटे का बाप नहीं, बल्कि इस रत्न सार का महाराज तेरे साथ इंसाफ अवश्य इसीलिए करेगा। तुम्हें महाराज आपके द्वार आई हूँ। राजन, महामंत्री संग्राम सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो, जाओ जल्लाद को बुलाकर फौरन ले आओ। गेट आउट। दानवीर सम्राट, इस जल्लाद को इस वक्त राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर अपनी नीयत खराब कर दिया, अपनी हवस को मिटाना चाहा, इसलिए और न जल्लाद या पलकी तेरी लगावा, न जल्लाद या पलकी हम तेरी लगावो, और कसो इसका तंजीम से बदल। और दोनों आंखें निकालो। इसे मार के दोनों आंखें निकालो। और आओ, छेड़ सुख के इसने हमारा ले जाओ इसे ले जाकर जंगल में मार देना। इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर मेरे सामने लाकर पेश करो। तो आज्ञा दानवीर सम्राट, आज्ञा का पालन हो। चाचा जी, मुझे राजन, राजकुमार गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, शेर सिंह, राजन, मैंने तुम्हारे और महामंत्री के कहने पर अपनी दूसरी शादी किया। हाँ राजन, अगर आज मैं दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना न पड़ता। राजन, ये सेनापति शेर सिंह इस खता का खतावार है। राजन, अगर आज आपको सेनापति शेर सिंह ने मजबूर न किया होता दूसरी सगाई करने पर, तो शायद कि ये दिन आपको देखना न पड़ता। राजन, इसलिए राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। और रही आंख और कलेजे की बात, तो ये सेनापति शेर सिंह अपनी दोनों आंख और कलेजा स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है। राजन, सेनापति, शायद तुम्हें पता नहीं है कि महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है, और बीच में यह भी कहा है, उनका ऐलान है, अगर फैसले के वक्त अगर कोई रास्ते का रोड़ा बनता है
तो उसे धक्के मार कर राज दरबार से निकाला भी जा सकता है। नहीं महारानी जी, अगर देखना हो तो देखो, नहीं धक्के देकर तुम्हें निकाला जाए। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हो? महारानी जी, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं महारानी जी। कम से कम बेटा गुलशन पर तरस खाओ महारानी जी। किस पे? किस पे? नहीं महारानी जी, ये हरामजादे ने मेरे साथ ऐसा किया है। भगवान भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे। महारानी जी, ये सब कुछ मालूम है। और हाँ, आज से सेनापति सिंह शिक्षा से तुम्हारा दरबार छोड़कर चला जाएगा। इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी जी। और धक्के मारने की रानी जरूरत धक्के मारने की रानी और जरूरत नहीं, और मेरे दरबार से खुद चला चले जाओ। गुलशन बेटा मेरे लाल मुझे माफ कर देगा। तेरी सजा का तेरा सजा सेनापति सिंह गुनहगार है। अगर महाराज को मैंने मजबूर न किया होता तो शायद आज तुझे ये कितना देखना पड़ता। मेरे लाल, अपने चाचा को माफ कर देना। कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी थी मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद, ले जा इसे, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। ठीक है देवी, जैसा आपका फैसला मुझे मंजूर है देवी। लेकिन माँ, मर गई तेरी माँ। इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नाता नहीं होता मेरी मैया। अगर आज तुम मुझे माँ माना होता, नहीं, ये हाल कभी मेरी नहीं किया होता। नहीं माँ, आज के बाद मर गया मेरे लिए बेटा, और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, मेरे लिए माँ नहीं मरी, मेरे लिए माँ इस संसार में कायम है। और माँ, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। तूने किया है आज, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि माँ, एक बेटे को इस आंचल की छाव में ही ममता मिलती है माँ। हे माँ, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नासाद होती जा रही है द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा तहार माटी दई जाए खेचुहा, तहार नाश हो जाए। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर रहा, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी
कि रत्नसार पूरा याद करेगा। महाराज जी, आपके दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या चाल चली कि बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अरे राजा, सतुआ से क्या कहा रे? क्या कहा? क्या कहा? हम कहे तुम दोनों जने बहुत अच्छे हो। यह गांव को जोन में वो छिनारा करत हो उनका कही थे। अब का बेटा कहीं लगा तो नहीं? नहीं मलकिन, अगर लगा हो तो इससे पैसा ले लो, दवा ले लेना। मलकिन कहूँ ज्यादा नहीं लाग, कहूँ ज्यादा नहीं लाग, खा लिया जाए। राजमाता, बहुत देर से दिक्कत यह है। किसी चीज का अरे भैया, क्या है रे? बाबू को छोड़ा। बोल क्या बात है, जल्दी बोल। बात यह है, हमें कुछ पैसा की जरूरत है। सुनो मेरी बात, तुम्हें जितने पैसे लेना है अलमारी खोलो, जितना चाहे उतना ले लो, अपना काम करो। मंत्री जी, कहने वाले ने कहा, क्या कहा है? ये कैसी मेरी चाल है वाह, और इसी को कहते त्रिया। चाल महाराज, एक एक बदला ऐसा चुकाऊंगी तुमसे ना, इस रत्नसार को तबाह न कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। ए राजा, चलो ना। क्या बच्चे की चाल लगी? वो चांदनी, तेरी इसी अदा पर ते मंत्री संग्राम सिंह मर गया और तेरी ये पतली कमर जिसमें गुरेगाल हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गए। चांदनी कि गोर के पतर की रे, कि गोर के पतर की रे, मारे तुले लवाटिया हमारे कारे और सैया सवारे कारे, तोरो नजरिया दिया रब गड़ी गड़ी जाए। हेलो, स्टॉप। ये आ गए उमेश कुमार भैया, उनका कहना है सीडी तनिक चपक के चलाओ। सैया सवारे कारे अरे सैया सवारे कारे, तोरो नजरिया दिया रब गड़ी गड़ी जाए। वाह चाहिए। ए चांदनी, ए गोरिया खतवा तियारी आहे मारे गजब
तोरी अखवा दियारी काहे मारे गजब ओ थर थर कांपेला जियारा, ओ थर थर कांपेला जियारा, और जैसे चाले चारे जवाब नाजुक दहिया लचके आई के, नाजुक दहिया लचके आई के, जैसे बऊर सोना मोरे सजना हो, सोना मोरे सजना हो, तो तेली पटी के हम मर मर। हेलो स्टॉप। अब तेरे पर कैसी खड़ी रहा है। सोना मोरे सजना हो, तो तेली पटी के हम मर मर। अबे दूरी जाने मन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहिया में आवाज सिमट के, पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज हो मगिया में भर के सिंदूरावा, हो मगिया में भर के सिंदूरावा, ओ पिया हमका सुहाग ने बनावा। तोरे कारण सुलग बनवा, तोरे कारण सुलग बनवा, कहिया लगी सोना मोरे सजना हो, सोना मोरे सजना हो, तो तेली पटी के हम मर मर। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि सत्य का क्या कहा? नहीं कहा है, कलयुग का वास हो ओहो। और सत्य सत्या, ना और सुना मोरे सजना हो, और सुना मोरे सजना हो, तो दिल पति के हम वाह महारानी जी वाह, बहुत अच्छा नाटक करता है तूने। आज तेरा चरित्र का जाल बहुत अच्छा बिछाया है। आखिरकार इसे राजकुमार को मरवा कर क्या मिला महारानी जी? महारानी जी, आज तुमने इस सेनापति शेर सिंह को भरे दरबार धक्के मार कर निकाल दिया। मेरा जमीन कबारा नहीं, अच्छा नहीं हुआ कि मैं फिर से रतसार की तरफ जाऊं। लेकिन महारानी जी, मुझे तेरी सब चाल मालूम हो गई, इसलिए अगर मैं रतसार को छोड़ा, एक दिन तो महाराज को मार देगी। क्या भगवान, अब मैं क्या करूं और क्या न करूं? लेकिन इससे पहले क्यों महाराज के साथ कुछ कर बैठे? मैं महाराज के साथ 24 घंटे अपनी ड्यूटी दूंगा, तेरी सब चाल नाकाम कर दूंगा। सिपाही आप मेरे साथ, अन्यथा वो महारानी जी महाराज को भी खत्म कर देगी। सही साहब, क्योंकि महारानी जी अच्छा त्रिया चरित्र का जाल बिछाया है। सही सर। आप मेरे साथ, हम लोग चलते हैं महाराज के पास। जय बाबा भवानी सर।
जय मां भवानी। लाखा। जी सरदार जी। लाखा और शाखा, तुम दोनों लोग जानते हो कि हमारा नाम कहाँ तक प्रसिद्ध है। क्यों नहीं सरदार जी? बहुत दूर तक मैं यही चंबल का लुटेरा बन गया हूँ। और लाखा शाखा, एक बात सुन लो गौर कौन सी से। बात है सरदार जी? कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है, डाकू ऐसे नहीं बनता है। आज वो दिन याद आता है तो रोना ही रोना याद आता है, आंसू आ जाते हैं कि खुद जालिमों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया इस दुनिया से। कौन से जालिम? तब मैं गया, भटकता रहा एक जंगल और जंगल में। तब हमारे सरदार जी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने हमरा में लिया, और कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हमारे साथ रहो। और हमारी बुढ़ापी का अवस्था हो गया है, तो आज से हमारे बजाय हमारे गिरोह का सरदार रहो। सरदार मैं बनाता हूँ। और जिन जालिमों ने तुम्हारे परिवार को खत्म किया है, जिन जिन का बदला चुकाओ। तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया है डाकू भैरव सिंह। क्यों नहीं सरदार जी? डाकू भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो। सरदार बनाया अपने गुरु का। आज हमारे सरदार जी की याद आती है तो आंसू निकल आते हैं। लेकिन लाखा और शाखा, जी सरदार जी। छोड़ो बीती हुई बात। अब जो मैं आज तक नहीं बताया हूं तुम लोगों को क्यों नहीं? कि हमारा आपका कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं सरदार जी? कैसे चलना चाहिए रास्ते सफर में, वो मैं बताना चाहता हूँ। अवश्य बताइए सरदार जी। क्या करना है और कैसे चलना है वो मैं बताता हूँ आप बताइए लोगों को। सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनो। और सुनो, सुनो साथियों, कौन है जो मेरा आएगा। सुनो साथियों, साथियों गौर से जो मेरा ऐलान और दीन दुखी बताइए। गरीबों को और दीन दुखी को भूल कर मत करना है। मत करना है नसीहत तू मेरी नहीं भुलाना।
जितनी बात समझाऊं, लाखा सिंह और शाखा दिमाग में रख लेना। क्यों नहीं सरदार जी? मत करना है तू मेरी नहीं भुलाना। और धनियो, जो धनवान हो, जो कंजूस हो, और धनियो, और कंजूसों पे धनियो। बना हूँ डाकू जिस खातिर, बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। और मिल जाए, अगर मिल जाए हमारा दुश्मन, मिल जाए दुश्मन हमरा तो फौरन गोली चलाना। और यही है मेरा कहना, यही है। कहना है और संभल कर लाखा रहना। हम तुम पर है भारी, हम तुम सब पे और सूरज, सूरज के छुपने के पहले जल्द करो तैयारी। सूरज के लाखा और शाखा। जी सरदार जी। सूरज छुपने से पहले चलो, चलो चलते हैं जंगल की तरफ, जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए सरदार जी। एक बात सुनो। कौन सी बात है सर? मेरी बात गौर से बताइए वो सरदार जी। सामने जंगल में कौन इंसान जा रहा है? कौन जा रहा है? वो देखो, नजर उठा के दिख रहा है वो सरदार जी। सामने मालूम होता है कोई भटकता हुआ इंसान। चलकर वो सराम जाते का पता लगाओ। चलिए सरदार जी। कि वो जासूस है, जासूस है कि बदमाश है, कौन है? कोई पगला। चलो चलिए। चलो। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। या मेरे मालिक, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। या भगवान, ईमान के खातिर, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। के खातिर दुनिया में इंसान को
मिटते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, आज तक तो आपने केवल देश में देखा कि देश में फांसी पे लटकते हुए देखा है, ईमान के खातिर रुपयों पे बिकते हुए देखा है, लेकिन आज अपने आप को मिटते देखोगे। राजकुमार गुलशन, मुझे राज दरबार से आदेश है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा मुझे राज दरबार में पेश करना है। हाँ जल्लाद चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है, लेकिन जल्लाद चाचा आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके आंख और कलेजा निकाल कर बातें मत बनाओ राजकुमार गुलशन, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। नहीं जल्लाद चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे हाथों में सौंपा और कहा कि राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा निकाल के राज दरबार में पेश करो। नहीं जल्लाद चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया जल्लाद चाचा। मेरे पिताजी जानते हैं कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, लेकिन जल्लाद चाचा सजा मुझे रत्नसार के सम्राट ने दिया है, एक पिता ने नहीं। कुछ भी हो राजकुमार गुलशन, मैं जल्लाद हूं। मेरा कर्तव्य है कि महाराज की आज्ञा का पालन करना और तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर राज दरबार में पेश करना। हाँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो मरने से पहले तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूर्ण करूंगा। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा होगी? क्यों नहीं राजकुमार गुलशन, मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश एक बार पूछा जाता है, तेरे मौत के सिवा जो भी तेरी ख्वाहिश हो बता मुझसे। ठीक है जल्लाद चाचा, मैं हाजिर करूंगा। तो सुनो मेरी ख्वाहिश क्या है जल्लाद चाचा। हाँ कहो। कि मार दीजिए चाचा जी मुझे जान। वो तो मैं तुझे मार दूंगा। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को मेरे। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोष राजन नलन को। जल्लाद चाचा मुझे मार दीजिए बेशक, लेकिन मेरे रत्नसार राज्य से मेरी आखिरी सलाम कहना, और मेरी माँ और डैडी से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है।
बस करो, बस करो बेटा गुलशन, बस करो। तो चाचा कह कर मेरे, चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए, चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो जाली साजिश में तुझको है फंसाया गया। अरे अकबर गुलशन, जिस वक्त तेरे हाथों में हथकड़ी लगा रहा था, मैं महामंत्री और तेरी माँ के तेवर देख रहा था। के जाली साजिश में तुझको है फंसाया गया, किंतु कानून के हाथों मजबूर हो। छोड़ दूंगा तुझे, हाँ बेटा गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे, भाग जा लाडले, छोड़ दूंगा तुझे, अरे भाग जा लाडले, तेरी खातिर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हाँ बेटा राजकुमार गुलशन, चाचा तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन तेरा कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जिसे भी सजा दिया है, जिसका भी सर कलम किया है, वो दोषी थे। आज तक किसी भी निर्दोष प्राणी को मैंने सजा ना दिया है, ना उसका कत्ल किया है। चाचा जी, आप मुझे छोड़ देंगे, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन चाचा जी, अगर आंख और कलेजा राज दरबार नहीं पहुंचा, तो सोचो चाचा जी, अंजाम वही होगा जो आज मेरा हुआ। बेटा गुलशन, तो इसकी चिंता मत कर, मैं जल्लाद हूं, मैं तेरी हथकड़ी खोल रहा हूं। बेटा गुलशन, जितनी जल्दी हो सके तो इस सीमा सरहद को पार करगा। और हाँ, रह गई बात तेरे आंख और कलेजे की, कलेजा आंख पहुंचेगा राज दरबार, लेकिन तेरा नहीं, बल्कि किसी जानवर का पहुंचेगा। इसी बियावान जंगल में मैं किसी हिरन का शिकार करूंगा, क्योंकि हिरन की आंख इंसान की आंख से मिलती है। राज दरबार में जब वो आंख दोनों लेके जाऊंगा और कहूंगा, तो कोई ये नहीं फीकी लगा पाएगा कि ये राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की है। अगर इस संसार में कायम रहा, तो ये आपका एहसान वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। जाओ बेटा जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस राज की सीमा सरहद को पार कर जाओ। मुझे करना क्या है? मुझे राज दरबार में राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा ले जाना है। राजकुमार गुलशन को तो मैंने छोड़ दिया, आंख कलेजा पहुंचेगा। मैं चल रहा हूं, इसी बियाबान में किसी हिरन का शिकार करता हूं, उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मैं राज दरबार में पेश हूं।